हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हितेश दारे और मेरी चैनल स्टॉक्स 360 में आपका स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप और मेजर इंडाइसिस के बारे में, उनके टेक्निकल लेवल्स के बारे में यहाँ पे जानकारी लेंगे। वीकली मार्केट अपडेट में हमारे जो चलने वाले सेक्टर्स हैं उनमें कौन से स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करना चाहेंगे, उसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर से बताइए। और हाँ, इस बार के वीडियो में आपके लिए एक सरप्राइज अटैच्ड है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, चलो देखते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में जो मेजर 14 इंडाइसिस है वो कैसे काम कर रहे हैं। उसके लिए हमने जो एनालिसिस लिया है वो एज ऑन डेट 26 जून के रेफरेंस से लिया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मल्टी हॉरिजॉन्टल कैपिटल फ्लो कहाँ पे दिख रहा है। जहाँ पे मार्केट मैट्रिक्स में सबसे हाईएस्ट अर्न करने वाला जो सेक्टर है वो निफ्टी मेटल है, वो अनडिस्प्यूटेबल सेक्टर है, जो कि अभी भी कहीं ना कहीं उसमें प्रोपेल बाकी है, कहीं ना कहीं इसमें ताकत बाकी है। दूसरा जो अच्छा इमर्जिंग सेक्टर्स में से है वो है निफ्टी इंडिया डिफेंस, जो कि करंट स्टेट में कहीं ना कहीं नेगेटिव बायस में दिख रहा है, पर फिर भी मिड क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा खासा रिटर्न दिखा रहा है। उभरता हुआ सितारा में से है निफ्टी रियल्टी, जो लॉन्ग टर्म में -18% रिटर्न के साथ चल रहा है, जबकि करंट स्टेट में अच्छा खासा पॉजिटिव बायस में है। और टूरिज्म सेक्टर जो कि लॉन्ग होल में -12% का रिटर्न दिखा रहा है और करंट स्टेट में कहीं ना कहीं पॉजिटिव बायस में क्लोजिंग दिखा रहा है। बाकी के जो अच्छे सेक्टर्स है उसमें निफ्टी फार्मा और निफ्टी हेल्थ केयर तो है ही, बट जो नॉन परफॉर्मिंग सेक्टर है उसमें निफ्टी आईटी भी है, जो कि कंटिन्यूस नेगेटिव बायस में अवेलेबल है, दिख रहा है। तो स्ट्रक्चर डोमिनेंस में निफ्टी मेटल सबको बीट कर रहा है। एक साल में 33.41% का साइक्लिक पीक उसने लगाया है। करंट मंथ में उसका रिटर्न तो नेगेटिव है, बट अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो अच्छा खासा पॉजिटिव बायस है। तो एक महीने के डीप की वजह से क्या इसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो हमें इसके स्टॉक्स के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। जो मोमेंटम इंजन है वो है निफ्टी इंडिया डिफेंस। पिछले 3 महीने में 26% के रिटर्न के साथ पॉजिटिव क्लोजिंग में है। हालांकि करंट स्टेट में वीकली और डेली बेस पे उसके बायसेस नेगेटिव दिख रहे हैं, बट अगर मिड टर्म के बारे में बात करें तो अच्छे खासे रिटर्न जनरेट कर रहा है और एक साल के अंदर तो उसने 8.5% के आसपास रिटर्न छोड़ा। टैक्टिकल ब्रेकआउट वाले केसेस में हम बता सकते हैं जिसमें निफ्टी इंडिया टूरिज्म उभर के आ रहा है। एक साल की बात करें तो उसने -12.5% का रिटर्न दिया है, जबकि करंट स्टेट में एक महीने की बात करें तो वो पॉजिटिव अराउंड 9% का रिटर्न दे रहा है। तो 30 डेज विंडो एक कहानी बयां कर रही है कि ये सेक्टर कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में उभरता सा दिख सकता है। तो इनके स्टॉक्स को जरूर से एनालाइज कर। जो नॉन परफॉर्मिंग सेक्टर है या तो स्ट्रक्चरल कैपिटुलेशन सेक्टर है वो है निफ्टी आईटी। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी उसके नेगेटिव बायस है, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी उसके नेगेटिव बायस है। तो ट्रेजेक्टरी पॉइंट से ये डाउन ट्रेजेक्टरी में ही चल रहा है, तो इनके स्टॉक्स को फिलहाल के लिए अवॉइड कर। तो ओवरऑल मैट्रिसेस में हमें क्या दिखता है? लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर में निफ्टी मेटल बहुत ही स्ट्रांग है, जबकि निफ्टी इंडिया डिफेंस अपना जो स्ट्रांगनेस है थोड़ा सा कम होते हुए दिख रहा है, बिकॉज डेली और वीकली चार्ट पे कहीं ना कहीं उसके स्टॉक्स नेगेटिव बायस में क्लोजिंग दिख रहे हैं। जो नॉन परफॉर्मिंग सेक्टर्स में से उभरता हुआ सेक्टर जो निकल के आ रहा है शॉर्ट टर्म से मिड टर्म के लिए, उसका नाम है निफ्टी इंडिया टूरिज्म। और एक्चुअली जो अभी लो परफॉर्मिंग सेक्टर्स में से दिख रहा है वो है निफ्टी आईटी। सो मेटल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, आईटी इज द लिस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल द सेक्टर्स, जबकि निफ्टी इंडिया टूरिज्म उभरता हुआ सितारा है और निफ्टी इंडिया डिफेंस कहीं ना कहीं मिड टर्म में अभी अच्छा खासा गेन देते था। तो इन 4 सेक्टर्स के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं टेक्निकल लेवल्स ऑफ इंडियन इंडाइसिस, मेजरली निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में। उसके बाद सेक्टरल ओवरव्यू करेंगे जिनके टेक्निकल लेवल्स भी हम देखेंगे।
तो शुरुआत में पहला इंडेक्स है निफ्टी 50। निफ्टी 50 इंडेक्स में अभी ये वीकली चार्ट पे हमें कहीं ना कहीं दो दोजी दिख रही है। दोजी दिख रही है, इसका अर्थ है कि ये इंडिसिसिव फैक्ट्स दिख रहे हैं वीकली चार्ट पे। पर अगर हम डेली चार्ट पे बात करते हैं तो नई जो दोजी तैयार हुई है वो जो बनी है वो करंट एक गैप अप ओपनिंग के साथ एक बेस बनाते हुए ऊपर की ओर इन्वर्टेड हैमर की कंडीशन के साथ दोजी तैयार हुई। लास्ट हफ्ते में जो दोजी बनी है रेड कलर की, वो ये 5 कैंडल्स की वजह से बनी है और उसके पहले के कैंडल्स की वजह से करंट स्टेट में दोजी तैयार हुई। क्योंकि लास्ट हफ्ते में 4 ही दिन थे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो दोजी तैयार हुई है इसके हिसाब से हम देख सकते हैं। तो वीकली चार्ट पे इनडिसिसिवनेस दिख तो रहा है, पर यहाँ पे हायर है ही हायर लो फॉर्मेशन का एक गैप अप ओपनिंग भी दिख रहा है। तो हमारे लिए ये पॉसिबिलिटी रिमोट नहीं है कि ये इसी डायरेक्शन में ऊपर की ओर जाएगा। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी अच्छा खासा मोमेंटम में है। यहाँ भी वीकली चार्ट पे हमें दोजी देखने को मिल रही है। पहली दोजी ये है और दूसरी दोजी या तो स्पिनिंग टॉप, दिस इज द स्पिनिंग टॉप। अब इस केस में जब स्पिनिंग टॉप बना है उसकी स्ट्रेंथ अगर डेली चार्ट पे अगर देखते हैं ना तो कंपेयर टू निफ्टी यहाँ पे एक अच्छा खासा एंगल्फिंग आया जो कि बुधवार की कैंडल ने ये जो प्रीवियस मंगलवार की कैंडल है उसको एंगल्फ किया हुआ है। तो करंट स्टेट में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट कंडीशन दिखा रहा है। बात करते हैं निफ्टी मिड कैप के बारे में। वीकली चार्ट पे मिड कैप पे बेयरिश पियर्सिंग दिख रहा है। ये कुछ ऐसा प्रकार है यूएस स्टेट में जहाँ पे पियर्सिंग हुआ है या फिर यहाँ पे पियर्सिंग हुआ है वहां पे मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाने की बजाय थोड़ा सा नीचे जाने की तैयारी दिखा रहा है। करंट अप रैली के बीच में यहाँ पे ऐसा कहीं पियर्सिंग देखने को नहीं मिला है। तो दिस इज द फर्स्ट कैंडल जो वीकली चार्ट पे हमें कुछ बेरिशनेस दिखा रही है, जो इंडिकेट कर रही है कि या तो ये प्रीवियस लेवल को टेस्ट करेगा या तो करंट स्टेट में जो ऑल टाइम हाई लेवल है उसको टेस्ट करके ऊपर की ओर जाने की तैयारी करेगा। मेरे लिए प्रोबेबिलिटी हाई है कि जहाँ पे ये करंट स्टेट में जो हाई लेवल है उसको टेस्ट करते हुए ऊपर की ओर जाए, तो ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कंपेयर टू दिस, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टेट 3-4 बार रेजिस्ट करके ऊपर की ओर क्लोज हो चुका है। चौथा इंडेक्स है निफ्टी स्मॉल कैप। निफ्टी स्मॉल कैप में ब्यूटीफुल वेज पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा था जो कि लास्ट हफ्ते में हुआ है। करंट स्टेट में उस वेज पैटर्न के स्टार्टिंग पॉइंट को यहाँ पे रिटेस्ट किया जा रहा है। रिटेस्ट के टाइम पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये ऐसी कैंडल तैयार हो रही है जो नेगेटिव बायस में क्लोज हो रही है। डेली चार्ट पे क्या दिखता है? डेली चार्ट पे ये जो ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट जोन को रिटेस्ट करने के बाद ये ऊपर की ओर जाने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। तो चारों इंडेक्स में लास्ट हफ्ते सबसे ज्यादा अच्छा चलने वाला इंडेक्स था वो है बैंक निफ्टी। हेलो फ्रेंड, क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन डर लगता है कि पैसा डूब ना जाए? सच बात तो यह है कि 90% बिगिनर्स इसलिए पैसा नहीं गवाते क्योंकि मार्केट बुरा है, और इसलिए पैसा गवाते हैं कि उनके पास कोई प्रूवन सिस्टम नहीं होता। मैंने एक सिंपल कॉन्सेप्ट सीखा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। मतलब हर एक ट्रेड में सिर्फ 100 रुपये का रिस्क लो और 300 रुपया कमाने का मौका पाओ। इसमें आप 10 में से सिर्फ 4 ट्रेड अगर जीतते हो तो फिर भी प्रॉफिटेबल रहते हो। मैं हितेश दारे हूँ और मैंने ये सिस्टम हजारों बिगिनर्स को सिखाया है। मेरे प्रूवन कोर्स में आपको मिलेगा प्रूवन ट्रेडिंग सिस्टम, लाइव ट्रेड एग्जांपल्स और एक ऐसी कम्युनिटी जो हर कदम आपके साथ रहेगी। मैंने कमिंग सैटरडे 10 बजे यानी कि 4 जुलाई 2026 10 बजे मॉर्निंग में एक फ्री वेबिनार का अरेंजमेंट किया है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। तो अपने आप को रजिस्टर करो और इस वेबिनार में ज्वाइन करो। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। और हाँ, ये वेबिनार लिमिटेड सीट्स के लिए है, तो देर मत करिए। मिलते हैं वेबिनार में हितेश दारे के साथ। पहला सेक्टर है निफ्टी मेटल। निफ्टी मेटल का वीकली चार्ट दिख रहा है कि ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे जो ब्रेकआउट जोन है उसको रिटेस्ट करने के लिए, कंडीशंस फुलफिल करने के लिए नीचे आ रहा है। मैंने लास्ट हफ्ते में ही बताया था
कि ये जो गैप दिख रहा है या तो ब्रेकआउट का जो रीटेस्टिंग जोन है उसके ऊपर आने के बाद ही ये ऊपर की ओर जाने की पॉसिबिलिटी दिख रही है, क्योंकि उसके प्रीवियस वीक में हमें ये इन्वर्टेड हैमर जैसी कंडीशन दिख रही है। इन्वर्टेड हैमर यहाँ दो जगह पे दिख रही है, एक ऑल टाइम हाई लेवल के आसपास और दूसरा ये कंफर्मेटरी सिग्नल है। तो शायद ये हो सकता है ये थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे कंसोलिडेट करे और फिर ऊपर की ओर डायरेक्शन में मूव कर जाए। यहाँ पे अगर हम जब बात कर रहे हैं तो ये स्टेट में जहाँ पे ये अभी प्रेडिक्शन है तो पॉसिबिलिटी आर टू, यहाँ पे ये कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की ओर जाए। तो एक ये सीधी पॉसिबिलिटी है या तो दूसरी ये भी पॉसिबिलिटी अवेलेबल, पर ये स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल सेक्टर्स में से। बात करते हैं दूसरा अच्छा उभरता हुआ सितारा जो कि निफ्टी रियल्टी है। निफ्टी रियल्टी ने करंट स्टेट में एक रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट देते हुए वीकली चार्ट पे फॉलोअप कैंडल भी पॉजिटिव क्लोजर में दिखाई है, जबकि डेली चार्ट पे कहीं ना कहीं छोटा सा फ्लैग बनता हुआ दिख रहा है। ये फ्लैग है, यहाँ पे फ्लैग का एक्चुअल ब्रेकआउट नहीं आया है क्योंकि बिकॉज ये कैंडल डिसिसिव कैंडल नहीं है, फिर भी यहाँ पे पॉजिटिव बायस दिख रहा है। तो निफ्टी रियल्टी के सेक्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। करंट स्टेट में या तो पिछले 3 महीने में अच्छा खासा मोमेंटम में चल रहा है। अब बात करते हैं हाईएस्ट वर्किंग सेक्टर या तो डिफेंस सेक्टर की। डिफेंस सेक्टर में कहीं ना कहीं वीकली चार्ट पे ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग का जोन अभी टेस्ट करना बाकी है। इस वजह से मार्केट में अप मूवमेंट के बाद थोड़ी सी डाउन रैली या तो प्रॉफिट बुकिंग की कंडीशंस नजर आ रही है। तो ये प्रोबेबिलिटी अभी यहाँ से बदल के यहाँ तक हो सकती है कि ये ऑल टाइम हाई लेवल को टेस्ट करते हुए ऊपर की ओर चला है। तो ऑलरेडी वो नीचे के जोन में टेस्टिंग करते हुए ब्रेकआउट दे चुका है, इसलिए नया जोन ये क्रिएट हो रहा है जहाँ पे ये काम कर सकता है। बात करते हैं नॉन परफॉर्मिंग सेक्टर में निफ्टी आईटी के बारे में। ऑलरेडी यहाँ पे वीकली चार्ट पे हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन हो चुका है, रीटेस्टिंग हो चुका है और ये नेगेटिव बायस में अपनी जर्नी कंटिन्यूटी में रख रहा है। तो यहाँ पे ज़्यादा खास कुछ है नहीं, बट फिर भी इन स्टॉक्स में अगर सपोर्ट लेवल पे कम प्राइस पे कोई स्टॉक्स मिलते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आप कंसीडर कर सकते हैं। बट फिलहाल यहाँ पे कोई रिवर्सल की डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट हमें देखने को मिल नहीं रहा है। यहाँ पे नेगेटिव बायस ही देखने को मिल रहा है, जो हमें चार्ट पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये भी एक इन्वर्टेड ये भी एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न है और इसका ब्रेकडाउन भी उसके साथ में है। ये लेवल ऑफ ब्रेकडाउन है, लेवल ऑफ ब्रेकडाउन के आसपास कंसोलिडेशन। अगर ये रेड मार्क लाइन नीचे ब्रेकडाउन होती है तो अच्छा खासा डाउन मोमेंटम यहाँ जनरेट होने को देख सकते हैं। दूसरे अच्छे सेक्टर्स में से एक है निफ्टी फार्मा जो कि ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के ऊपर काम चल गया है। इसमें 2 बार उसका रिटेस्टिंग भी कंप्लीट हो चुका है और करंट स्टेट में ऑल टाइम हाई के ऊपर ही चल रहा है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हाई है कि ये आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो इनके स्टॉक्स के बारे में हमें ध्यान देना चाहिए। फार्मा के रहते निफ्टी हेल्थ केयर सेक्टर में भी अच्छा खासा मोमेंटम दिख रहा है। ये हम देख रहे हैं कि ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग के बाद करंट स्टेट में जहाँ पे प्रीवियस ऑल टाइम हाई है उसको टेस्ट कर रहा है और पिछले 3 दिनों से यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर या तो डोजीज जनरेट कर रही है। ये बता रहा है कि निफ्टी हेल्थ केयर सेक्टर अभी ऊपर जाने के मूड में नहीं है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि ये फिर से नीचे की ओर जाके ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो अभी करंट स्टेट में यहाँ पे मोमेंटम बनता हुआ नहीं दिख रहा है, जो कि इन्वर्टेड हैमर के साथ नेगेटिव बायस दिख रहा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट निफ्टी मीडिया सेक्टर, जिसने कहीं ना कहीं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट और रिटेस्टिंग कंक्लूड कर दिया है। ये भी एक उभरता हुआ सेक्टर माना जा सकता है, पर ये ऑल टाइम लो के आसपास चल रहा है। तो करंट रेजिस्टेंस जोन के आसपास अगर ये मोमेंटम दिखाता है तो नियरेस्ट न्यू जोन्स के लिए वो कंसीडर किया जा सकता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज प्रेस लाइक बटन और अपने कमेंट्स भी शेयर करें। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ से जरूर शेयर करें। और हाँ, आने वाले सैटरडे 10 बजे मैंने फ्री वेबिनार का आयोजन किया है, तो प्लीज डू द रजिस्ट्रेशन, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है उसमें अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।